बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ जामिया गुफरानिया की मस्जिद है, ये मस्जिदुल इस्तिक़ामा। इससे कबल आपको दिखाया गया वहाँ जो बाहर शहर में इम्तिहान चल रहा है, वो LKG UKG के बच्चे थे वहाँ, और वो उन लोगों का इम्तिहान वहाँ हो रहा है। अब एक जगह पे सबको जमा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए यहाँ पे 1 से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, 1 से 6 क्लास या 7th क्लास के, ये सारे बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वहाँ थे वो LKG UKG के बच्चे थे। तो ये सारे जो यहाँ इम्तिहान देने में मशगूल हैं, ये सब आज यहाँ इंग्लिश का अंग्रेज़ी का इम्तिहान रखा गया है। पहला दिन यहाँ अंग्रेज़ी से शुरू हुआ है, और उसके बाद फिर हिंदी का होगा, फिर मैथ का होगा, फिर उर्दू का भी होगा। उसके बाद कुरान मजीद हिफ्ज़ के जो बच्चे हैं उसका कुरान मजीद का फिर एक दिन में सारे दर्जों का इम्तिहान होगा। तो इस तरह यहाँ कुरान मजीद के साथ मुकम्मल तालीम स्कूल के हिसाब से हर क्लास का यहाँ पूरा निज़ाम है, जो LKG UKG और 1 2 3 4 इस तरह हर क्लास का पूरा निज़ाम बना हुआ है। हर क्लास के हिसाब से यहाँ पर सारी तालीम का निज़ाम चलता है। ये इस तरह ये सारे बच्चे यहाँ पर अपना इम्तिहान देने में मशगूल हैं ये सब। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 बच्चे जो हाफिज़ हो रहे हैं, उन लोगों का जलसा भी होना है 11 फरवरी को। उसके बाद 12 से छुट्टी होगी। तो इस तरह यहाँ हाफिज़ होने के साथ साथ हम लोगों की कोशिश होती है कि 8 क्लास तक के सारे बच्चे तालीम हासिल कर लें, और उसी कोशिश का ये एक नतीजा है कि इस तरह ये सब लोग, ये सारे बच्चे इसमें मशगूल रहते हैं, और माशाल्लाह अच्छा देखते हैं कि बच्चों को लिखने आ जाता है। इसमें कुछ 1 में होंगे, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में, कुछ 5 में, इस तरह हर क्लास के ये बच्चे हैं। और ये हेड टीचर हैं यहाँ के, जो सारे जो असरी उलूम है, स्कूल की जो पूरी तालीम है, वो इनकी निगरानी में यहाँ पर पूरी तालीम होती है। और एक और मास्टर साहब हैं, वो भी उधर हैं। तो ये सारा निज़ाम यही बनाते हैं, और हर क्लास की निगरानी जो अंग्रेज़ी तालीम है, हिंदी और मैथ वगैरह, ये सारा कुछ को यही देखते हैं। ये मास्टर सादी साहब हैं। तो हम चाहेंगे जानना इनसे कि क्या तरतीब है, आज कौन सा पर्चा है, फिर इसके बाद कौन सा होगा, और फिर उसके बाद कौन सा होगा, और किस क्लास तक की यहाँ तालीम हो रही है, इसके बारे में आप बताएंगे। अपना नाम बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शादिर, और मैं बसेठा से ही बिलोंग करता हूँ। और यहाँ जो है अभी फ़िलहाल 1 क्लास से लेकर के 6 क्लास तक के बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है, क्योंकि अब छुट्टी होनी है इन लोगों का। और आज इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, कल हिंदी है, और परसों मैथ का है। और यहाँ उर्दू के साथ साथ दीनी तालीम, असरी तालीम दोनों बहुत बेहतरीन दी जाती है। और यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी हैं। हम हर क्लास के 1 से लेकर के 6 तक के बच्चे को इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं। बाकी मास्टर महफूज साहब हैं, वो हिंदी पढ़ाते हैं, और मैथ भी वो भी पढ़ा देते हैं। ये बच्चे सब किस तरह, मतलब हिफ्ज़ पढ़ने के साथ ये सब याद करते हैं बच्चे? हाँ, काफ़ी मेहनत करते हैं, और याद भी रहता है उसको। उसी हिसाब से तैयारी भी कराई जाती है। किताब सब खत्म हो जाती है, किताब पूरा खत्म हो जाती है 1 साल में। और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद कराया जाता है। अच्छा, वर्ड मीनिंग का क्या सिस्टम है? कितना रोज 10 वर्ड मीनिंग देना है। अच्छा, हर बच्चे को 10 हर क्लास के बच्चे को 10 वर्ड मीनिंग देना है रोज। अच्छा, राइटिंग भी सबको दी जाती है? राइटिंग भी दी जाती है, क्वेश्चन आंसर भी सुना जाता है, लिखाया जाता है। अच्छा, बेहतरीन तालीम दी जाती है, हिंदी इंग्लिश की भी। तो ये आपको क्या लग रहा है कि हाफिज होने तक में ये बच्चे सब हैं, तो आगे अगर ये जाना चाहें स्कूल की तालीम के लिए या शाहीन वगैरह में, तो यहाँ का जो ये पढ़ाई का निज़ाम है, ये उनके लिए मुफीद होगा, फायदेमंद होगा? बिल्कुल मुफीद होगा, बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा।
और चाहे तो 9th क्लास 10th क्लास में भी एडमिशन हो सकता है यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे का। अच्छा तालीम दी जाती है, उसमें कोई शाइन में दिक्कत तो वही नहीं। 9th की ही तैयारी कराते हैं, 9th 10th की तैयारी कराते हैं। इस तरह यहाँ से हाफिज होने के बाद बच्चे जाते हैं तो आराम से वो तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 9th होगा। 10th की तैयारी करके वो मैट्रिक और नीट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कोई तैयारी कर दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी से तालीम दी जाती है। और इंग्लिश में खास करके देखा जाए तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तालीम है यहाँ। इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश में लिखना, अच्छी राइटिंग में, और उसका वर्ड मीनिंग, उसका माने समझाना, वो भी बहुत अच्छी से दी जाते हैं यहाँ। चलिए बहुत अच्छा। तो ये है यहाँ हम लोगों की कोशिश है कि इस तरह यहाँ तालीम हो, हिफ्ज के बाद बच्चे महरूम न रहें और उनको अफसोस न हो कि हमने जो पढ़ा हिफ्ज की तालीम हमारी पूरी हुई, लेकिन अगर वो दूसरे मैदान में जाते हैं तो उनको कुछ भी आता ना हो। जैसे हम लोगों का भी हाल था, उस जमाने में उस तरह के मदरसे नहीं थे, उस तरह की तालीम नहीं थी। तो जब हम पढ़ने के बाद हाफिज होने के बाद गए तो वो तो हमारे वालिद साहब चूंकि मास्टर थे तो कुछ हिंदी अंग्रेजी वगैरह कुछ पढ़ा दिए थे, इस वजह से हमको कुछ आसानी हुई। वरना देखा गया कि बहुत बच्चे परेशान रहते थे क्योंकि अचानक उसको हिफ्ज करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट से उसको सामना होता है। और उस वक्त अगर बुनियादी बात न मालूम हो, हिंदी अंग्रेजी के अगर बुनियादी शनाख्त उसके अंदर न हो, तो ये उनके लिए बहुत परेशान कुन हो जाता है कि आगे अरबी तालीम हासिल करना है तो उसमें भी हिंदी अंग्रेजी बजाबता है, और उसके बाद अगर वो स्कूल में जाना चाहे तो वहाँ भी है। तो ये हम लोग कोशिश यहाँ यही रही कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहें और पूरी तालीम हासिल करें। हिफ्ज के साथ पूरा निज़ाम है कि हम तो ये चाहते हैं कि 8 क्लास तक बच्चे पढ़ लें, और अगर कहीं भी जाना चाहे तो जैसा कि अभी मास्टर साहब ने बताया भी कि वो 9th क्लास में या वो मैट्रिक के लिए तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो ही पढ़ाया गया है, अगरचे वो 5th में है या 4th में है, लेकिन अंग्रेजी वगैरह हिंदी इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि वो 9th क्लास 8 क्लास के लायक वो बच्चे हो सकते हैं जो बोर्ड वाला इम्तिहान होता है वो तैयारी करके दे सकते हैं। तो ये यहाँ अभी इस तरह के बच्चे सब हैं, 6 क्लास तक हैं, लेकिन ये जो हाफिज होने वाले हैं वो जा करके 9th में भी एडमिशन ले सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे अपना अपना लिखने में मशगूल है। क्या है खरोद पर चले करके, क्या नाम है? मोहम्मद हिब्बान एजाज। अबू का नाम? मुफ्ती एजाज अहमद नदवी। कहाँ घर है? बरदाह। अच्छा, किस क्लास में है? 6। माशाल्लाह, ये देखिए ये 6 क्लास में है, ये बरदाहा घर हुआ, और ये माशाल्लाह अभी हाफिज भी हो गया है, और ये अभी दुआया प्रोग्राम होगा अभी बुध के दिन, तो उसमें ये प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। तो इस तरह इन लोगों की तरफ से एक दावत का एहतमाम भी किया गया था, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। तो ये आज किस चीज़ का इम्तिहान है? इंग्लिश का। इंग्लिश का। कहाँ ऊपर चला तो ऊपर चल। तो ये सब इम्तिहान है, ये पर्चा सब है इन लोगों का। ये सब समझ में आ रहा है? पर्चा आसान है कि भारी है? आसान। आसान है। अच्छा चलो, तरह है, ये सारे बच्चे सब हैं। और क्या देखें इधर खड़ो तो चले कर। क्या नाम है? आशिक राय। कहाँ घर है? नेपाल। नेपाल। किस क्लास में है? 1 में। देखिए माशाल्लाह ये 1 क्लास का बच्चा है। देख लीजिए इसकी राइटिंग अंग्रेजी की अच्छी राइटिंग है। और हिफ्ज में क्या पारे हो गए? 19 पारे हो गए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लीजिए 19 पारे का ये छोटा सा बच्चा हाफिज भी हो गया, 19 पारे हिफ्ज भी कर लिया है, और अंग्रेजी की भी तालीम देख लीजिए इसकी, इतनी अच्छी राइटिंग ये इसकी राइटिंग है। तो ये माशाल्लाह यहाँ की मेहनत और कोशिश हम लोगों की रंग ला रही है, और ये इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करते रहेंगे। ये ठीक है, बैठ। क्या नाम है देखें, पर चले कर खड़ो। क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। अब्बू का नाम? सईद अख्तर। सईद अख्तर। जी। कहाँ घर है? रथोस। रथोस घर है। किस क्लास में है? 4th में है। तो कितने पारे हो गए ही? हाफिज बन गए। हाफिज बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लीजिए ये भी है, ये रथोस का बच्चा है ये, और 4th क्लास में है। राइटिंग इसकी माशाल्लाह देख लीजिए बहुत अच्छा ये लिख रहा है, और ये हाफिज होने वाले हैं। ये इनका नाम अभी जो प्रोग्राम होगा हम लोगों का, अभी 11 फरवरी को प्रोग्राम है, दुआया तकरीब है,
तो उसमें इन बच्चों की भी दुआ होगी और ये हाफिज कुरान बन जाएंगे, मुकम्मल कुरान इनका हिफ्ज हो चुका है। तो इस तरह ये है। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो तो क्या है? ही इज ए टीचर। हाँ, क्या होगा तर्जुमा? ये निशान लगाना है जो सही है। अच्छा, इसको सिर्फ निशान लगाना है, जी सही या गलत है इसमें? जी। अच्छा चलो ठीक है। तो और ये सारे बच्चे सब हैं। और क्या क्या है, देखें पर्चे लेकर खड़े हो तो क्या है, पर्चा भी दिखाओ। क्या नाम है? अबू साद, कहाँ घर है? सोहरोल। सोहरौल। अब्बू का नाम? मोहम्मद इरशाद अहमद। मोहम्मद इरशाद अहमद। अच्छा, तो यहाँ कब से पढ़ रहे हैं आप? तीसरा साल है। अच्छा, कितने बार हिफ्ज हो गए? हाफिज हाफिज हो गए। तो ये भी है माशाल्लाह। ये इसका भी किस क्लास में है यहाँ? 2। अच्छा, तो ये भी हाफिज होने वालों में इनका भी नाम है, और उसके साथ ये अंग्रेजी हिंदी वगैरह ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। उस दिन जो दुआ होगी 11 तारीख को, तो ये उसमें इनका भी नाम है। क्या है, देखें, खड़े हो जाओ बच्चे, इधर देखें पर्चा लेकर के। क्या नाम है? अब्दुल रब। अब्दुल रब। जी। अब्बू का नाम? सलामतुल्लाह। मौलाना सलामतुल्लाह। मौलाना सलाम। मौलाना है ना, तब मक्का मदीना में पढ़े हुए हैं अब्बू, तब बता रहे सीधे सलामतुल्लाह। तो कहाँ घर है? नेपाल। किस क्लास में हो? 2 में। अच्छा, कितने पारे हिफ्ज हो गए? 15। 15 पारा। ये देख लीजिए माशाल्लाह, ये नेपाल का बच्चा है। 15 पारा ये हिफ्ज इसका हो चुका है, और ये देख लीजिए अंग्रेजी ये माशाल्लाह लिख रहा है। तो ये हाफिज होने के साथ स्कूल की भी तालीम हासिल हो जाती है, या ये कह लें कि स्कूल की तालीम के साथ वो हाफिज भी बच्चे बन जाते हैं। वो उम्र जिसमें बच्चे सब खेलने में, कूदने में और नाजरा कुरान मजीद पढ़ने में वक्त ज़ाया करते हैं, वो यहाँ इस तरह बच्चे पढ़ लेते हैं। और ये क्या नाम है? खड़े हो, पर्चा लेकर खड़े हो ऊपर से। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद सिया। अबू का नाम? कारी इरशादुल रहमान से। अच्छा, किस क्लास में है? 1। अच्छा, कितने पारे हिफ्ज हो गए? हाफिज। अच्छा, ये भी हाफिज हो गए हैं। ये भी यहाँ, ये कारी इरशादुल रहमान साहब का लड़का है, और माशाल्लाह ये यहाँ से हाफिज हो चुका है। और इधर ये सारे बच्चे हैं, ये सब अपना अपना लिखने में मशगूल हैं। ये क्या है, देखें, खड़े हो। क्या नाम है? पर चले, खड़े हो, पर चले। हाँ, वो पर चलो। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। अब्बू का नाम? मोहम्मद जमील अहमद मडूम। अच्छा, कहाँ घर है? रियाम। अच्छा, किस क्लास में है? 1 में। कितने पारे हिफ्ज हो गए? 11 पारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लीजिए, ये छोटा सा बच्चा है, 11 पारे हिफ्ज कर लिया है, और स्कूल की पढ़ाई भी ये पढ़ रहा है। और शाहिद साहब का कहाँ है? वो हमजा इसमें। अच्छा है इधर ये सब हैं, ये सारे बच्चे हैं। किस को दिखाया जाए तो घंटों की वीडियो बन जाएगी अगर सबको दिखाया जाएगा तो इसलिए हम मुख्तसर इक्का दुक्का आपको दिखा देते हैं। ये सारे हैं जो देखें। क्या नाम? खड़े हो तो खड़े हो, पर चले करके ऊपर से वो कापी हो। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। अच्छा, कहाँ घर है? नेपाल घर है। अब्बू का नाम? सलामत। अच्छा, तो कितने पारे हिफ्ज हो गए? 13 पारे हिफ्ज हो गए। माशाल्लाह। ये देख लीजिए अल्लाह ताला का करिश्मा, अल्लाह ताला की कुदरत का। ये अल्लाह ताला ने इसको हाथ नहीं दिया है, ये पैदाइशी तौर पर इस तरह है। ये इसका ये हाथ है, और ये माशाल्लाह देख लीजिए। हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा कैसे रह सकेगा और यहाँ किस तरह तालीम हासिल करेगा, इसकी मदद कौन करेगा। लेकिन देखा कि यहाँ ये तालीम हासिल ही नहीं किया, बल्कि ये मुकम्मल कामयाब समझिए कि हो गया है। ये 13 पारे हो गए ना, 13 पारे क्या हाफिज ये हो चुका है। इंशाल्लाह आइंदा साल ये मुकम्मल हाफिज हो जाएगा। तो ये कैसे खाना पीना और ये सब काम कौन करता है? सब अपने कर लेते हैं जी। अच्छा, खाना उन्हें अपने हाथ से खा लेते हैं जी। और भाई मदद करते हैं? भाई कपड़ा धोता है। कपड़ा धोता। अच्छा, और कपड़ा तो वॉशिंग मशीन में धुलाता होगा ना? जी। अच्छा, तो किस क्लास में है?
1 क्लास। 1 क्लास में। ये देखिए माशाल्लाह, ये बाएं हाथ से ये बच्चा जो एक हाथ से महरूम है। आज बच्चे सब होते हैं दोनों हाथ वाले, फिर भी बच्चे लिखने और पढ़ने में दिल नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन ये बच्चा है जो एक हाथ से महरूम है, उसके बावजूद ये देख लीजिए कितना शानदार ये अपना बाएं हाथ से लिख रहा है। और ये सारा ये यहाँ का जो तालीम का निज़ाम है उसके हिसाब से ये रह रहा है। अंग्रेजी, हिंदी वगैरह ये सब कुछ सीख रहा है ये। और कोई परेशानी भी है? नहीं। नहीं, ठीक है। इधर क्या नाम है? खरो, क्या नाम है? मोहम्मद हमजा शाहिद। हमजा शाहिद। कहाँ घर है? बिरदीपुर का। बिरदीपुर। अच्छा, कितने पारे हिफ्ज हो गए? पहला प्रमुख। पहला पारा। अच्छा, किस क्लास में है? 1 में। अब्बू कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब में। माशाल्लाह। ये है इनके वालिद साहब हैं जो शाहिद साहब हैं। ये मस्जिद नबी के मुबारक जगह पर वहाँ रहते हैं और मक्का मदीना में भी, और इनका अक्सर जो है टूर होता रहता है, हम लोग भी देखते रहते हैं। माशाल्लाह, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ना है। और कोई खास है तो और कोई तरह ये सारे हैं, ये सारे बच्चे सब खड़े हो, देखें ऊपर चले कर, खड़ो ऊपर चले करके कापी। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान अकबर। अच्छा, अब्बू का नाम? मोहम्मद अकबर हुसैन। मोहम्मद अकबर हुसैन। कहाँ घर है? शहरौल। सोहरौल घर है। कितने पारे हिफ्ज हो गए? चौथा पारा मुकम्मल। अच्छा, चौथा पारा मुकम्मल। यहाँ किस क्लास में है? 4 में। 4 में है। माशाल्लाह। ये है, ये इनके अब्बू मधुबनी में रहते हैं और इनकी चश्मे की दुकान है इनके अब्बू की। तो ये सारे ये बच्चे हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं, और मकसद यही है कि आप लोग भी देखें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और सही तालीम का इंतज़ाम करें। और ये सारा निज़ाम है। और हमारे यहाँ एक ये कारी अब्दुल्ला साहब हैं, कासमी भी हैं, और अंग्रेज़ी, हिंदी वगैरह का ये बाज़ाब्ता कोर्स भी किए हुए हैं। आप बताइए, क्या आप अपना तारुफ पहले बताइए, कहाँ से कैसे पढ़े हैं, उसके बाद कहाँ अंग्रेज़ी पढ़े, क्या पढ़े हैं, और उसके बाद फिर यहाँ का निज़ाम कैसा लगा आपको, बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा नाम अब्दुल्ला है। सबसे पहले तो हम अपने इलाके मदरसा फलाह मुस्लिमीन से हिफ्ज़ मुकम्मल किए, फिर उसके बाद शकरपुर में अरबी चश्मे तक की तालीम हुई। उसके बाद 2 साल दारुल उलूम देवबंद से फरागत हुई। उसके बाद मरकजुल मारिफ जो चलता है वही एग्जाम होता है, और कंपटीशन वाले एग्जाम में मरकजुल मारिफ का मुंबई में या दिल्ली में? जितने ब्रांचेज है, तकरीबन 12 ब्रांच थे उस वक्त में। तो हम लोग दिल्ली बटला हाउस में हमारा इंतखाब हुआ था वहाँ। अच्छा। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का सेंटर था। अच्छा। वहीं 2 साल का इंग्लिश हमने कोर्स किया था। अच्छा अच्छा। तो ये आप वहाँ मुकम्मल 2 साल सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी वगैरह ये सब पढ़ते रहे? जी हाँ। तो ये अच्छा, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस तरह बच्चों का हिफ्ज के साथ इतना सारा कोर्स बाज़ाब्ता चल रहा है, तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस तरह अगर पढ़ाया जाए शुरू से हर मदरसे में तो मजीद उसको जरूरत रहेगी या क्या है इसके बारे में आप? अभी जो मॉडर्न एज है इसके हिसाब से तो ये इंग्लिश मस्ट है, जरूरी है। और अगर वालिदैन को हम ऐसा बच्चा बना के देते हैं जो कुरान की तालीम के साथ साथ इंग्लिश पे भी ध्यान दे रहा है, इंग्लिश भी साथ में हो रहा है, तो और अच्छी बात है। और ऐसे इदारे को गार्जियन ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ऐसे इदारे में ज़्यादा बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात है यहाँ। और इस साल तो 6 क्लास तक देखिए हम पढ़ाई हो रही है, तालीम हो रही है। अगर ये सिलसिला चला तो इंशाल्लाह फिर 7 तक हो जाएगा, 9, 10। और इंग्लिश मीडियम से यहाँ होगा कि बच्चा हाफिज बनने के साथ साथ मैट्रिक का भी एग्जाम दे सकता है। इस तरह से तालीम होती है, ये खुशी की बात है और अच्छा पहल है। तो ये हैं कारी अब्दुल्ला साहब जो दर्जा हिफ्ज़ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, कुरान मजीद की भी तालीम देते हैं। इसी तरह इनसे खिदमत ली जाती है। मजीद ये कि जो स्कूल का टाइम होता है हिंदी, अंग्रेजी, मैथ वगैरह पढ़ने का, तो वहाँ भी ये अपना वक्त देते हैं, वहाँ भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये इस तरह यहाँ निज़ाम चल रहा है। कुछ जो हैं बाज़ाब्ता मास्टर हैं उनके ज़रिए, और कुछ जो पढ़े हुए हैं हमारे मदरसे के भी जो फारिगीन हैं उनके लिए भी। तो ये सारा यहाँ का निज़ाम है, ये आपको दिखाया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये जज्बा और नया जोश और अपने बच्चों के फ़िक्र के सिलसिले में ये एक रोशनी होगी कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि तालीम सही हो। कहीं भी तालीम हासिल करें तो सही निज़ाम, सही तालीम होना चाहिए।
ताकि बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे यहाँ हाफिज बन जाते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं। यही यहाँ का इम्तियाज़ है, यही यहाँ की खसूसियत है कि बहुत सारे गार्जियन यहाँ सिर्फ इस वजह से तरजीह देते हैं कि छोटे बच्चों को रखा जाता है और बहुत कम वक्त में वो मुकम्मल हाफिज़ बन जाते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है और इसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत लेता रहे और इसी तरह बेहतर और निज़ाम हम लोग करते रहें। इसके लिए आप लोगों से भी सबसे दुआ की दरख्वास्त है। इसी के साथ हम रुखसत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।